दोस्तों एक ऑप्शन सेलिंग की और स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अब तक जितनी भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई हैं उनमें सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए रहेगी। ये दोस्तों अब इस तरह से इस्तेमाल भी की जाने लगी है कि लोग जो बड़े मतलब अच्छा पैसा कम जिनके पास है और ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, एक तरह से मंथली इनकम की तरह ये स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इसमें जो दोस्तों आपका प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आप वीकली पे करते हैं इसको, तो वीकली का आपका 3 से 4% के आसपास इसका प्रीमियम बच जाता है। यानी कि कैपिटल का 3 से 4%, मान लीजिए सपोज आपने 1 लाख लगाया तो आपका 3,000 4,000 रुपये के आसपास हफ्ते का बन जाएगा। और अगर आपने जो है मंथली किया है तो मंथली का जो 4 एक्सपायरी होती हैं, लोग वीकली ही ज़्यादा आप सारे ऑप्शन सेल करते हैं क्योंकि वो हाईली लिक्विड होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें ट्रेड होता है। और अगर आप मंथली करते हैं तो यही आपका थोड़ा सा प्रीमियम वो और ज़्यादा बढ़े होंगे तो और प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे साल का क्या है कि लोग 40 से 50% के आसपास बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने मान लिया 10 लाख लगाया तो साल का 5 लाख रुपया उनको बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ना समझिए कि इसको सीधे जाके करेंगे तो हम 5 लाख रुपया बना पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट भी लगते हैं, ठीक है। और ये एक रेंज बाउंड मार्केट में अगर आपका रहा जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी जिस पे भी आप कर रहे हैं, तो ही आपको फायदा होगा। जब बहुत ज़्यादा मार्केट एक तरफ भागेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों तरफ में कहीं भी जाएगा, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी एक रेंज हम लोग बड़ी बनाते हैं। इसमें दोनों साइड जो सेलिंग होती है, वो कॉल भी ऊपर वाली सेल फॉर ओटीएम होती है और जो पुट होती है वो भी जो है एक तरह से ओटीएम ही को होती है। और जो बाई करते हैं वो भी हम लोग ओटीएम का ही करते हैं। यहाँ बीच में एटीएम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें ब्रेक इवन भी बता दूंगा मैं आपको, टारगेट प्रॉफिट क्या है वो। अगर आपकी रेंज में रहा तो आपको जितना प्रीमियम आपने सेल किया वो आपको मिल जाएगा, और रेंज से बाहर जाए तो थोड़ी देर तक आप जो फार ओटीएम, जो बहुत दूर का ओटीएम आपने बाई किया, वो आपको प्रॉफिट जो है क्या नाम है बना के दे देगा। तो और बीच में इसमें एडजस्टमेंट करते रहने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एडजस्टमेंट की वजह से ही कह रहा हूँ, वरना तो मैं तुरंत कहता कि आप 10-10 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा कीजिए और इसको आप मंथली इनकम की तरह यूज करना शुरू कर दीजिए और आप बैठे घर बैठे पैसे कमाइए। लेकिन इस तरह होता नहीं है दोस्तों, रियलिटी ये नहीं है। आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद इस तरह की सेलिंग स्ट्रेटजीज पे जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको अभी तुरंत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि इसको बताना जरूरी है और आप फ्यूचर में इस पर अच्छा क्या नाम है काम करके और एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल वगैरह सब चीज़ जान के अगर आपको रेंज उन सब निकालना आ जाएगी तो इस पे काम करिएगा तो अच्छा आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं दोस्तों। मान सपोज हमने अब तक निफ्टी देखा था, बैंक निफ्टी पे एक स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। मान लीजिए 42,000 अभी आपका एटीएम निफ्टी चल रहा है, आप एक्सपायरी की शुरुआत में ही आ गए हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, इससे सेल करना है आपको 42,200 से। मान लीजिए 200 पॉइंट का चले जाइए, 42,200 का या और बड़ी रेंज ले लेते हैं, चलिए 400 ठीक मान लेते हैं। 42,400 का बड़ी रेंज में जो है क्या नाम है ओटीएम का आपको एक कॉल को सीई को सेल करना है, ठीक है। 42,200 का सी आपको ओटीएम भी लिख देता हूं, ओटीएम का सेल कर देना है, ठीक है दोस्तों। ओटीएम का सेल कर देना है और क्या करना है, इसी का एक 43,000 रुपए का और फार ओटीएम बोलते हैं, जो बहुत दूर का ओटीएम होता है वो फार ओटीएम होता है। फार ओटीएम बाई कर लेना है, ठीक है। इधर हो गया आपका ये हो गया। एट द मनी अभी है 42,400 उसका कॉल साइड ओटीएम होगा, इसको आपको सेल करना है। और उससे भी ऊपर का फार ओटीएम का एक 43,000 का आपको एक कॉल बाई कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे आते हैं, हम लोग देखते हैं। अब 42 का नीचे पी साइड क्या होगा ओटीएम 41,600 का मान लीजिए। इधर भी 400 पॉइंट की हम लोग रेंज बना लेते हैं, ठीक है। इधर 42,000 से 42,400 बनाइए और 43,000 उधर, तो इधर भी 400 पॉइंट की रेंज बनाएंगे। सेम एक्सपायरी की होगी दोस्तों, सेम इंडेक्स एक ही होगा। जो भी आप निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, सेम करिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 41,600 का एक पी जो है हम लोग पीई सेल कर देते हैं, ठीक है। सेल कर दिया, ये भी ओटीएम आपका हुआ, ठीक है, ओटीएम। अब एक जो है इससे भी नीचे जाइए और आप 41,000 का फार ओटीएम बाई कर लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कहां से होगा। तो जो आपने सेल कर रखा है, अगर मार्केट 42,400 और 41,600 के बीच में रहा तो जो भी आपने सेल कर रखा है ये वाला और ये वाला दोनों आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। सारा का सारा प्रीमियम आप जो भी रिसीव कर लेंगे वो आपकी जेब में जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज 600 से नीचे जाने लगा, ठीक है,
600 से नीचे गया तो आपको नुकसान होने लगेगा, और अगर 42,400 से ऊपर गया तो नुकसान होने लगेगा। लेकिन कुछ देर तक तो ये जो ओटीएम वाला आपने सेल कर रखा है दोनों साइड, वो आपको प्रॉफिट देंगे, क्योंकि ओटीएम वाला भी धीरे धीरे एटीएम की तरफ आने लगेगा, और एटीएम की तरफ आने के बाद वो अगर बहुत ज़्यादा ये भाग गया तो वो भी आपका जो है इन द मनी हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, तो भी प्रॉफिट आपको बनने लगेगा।